डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसले की हिदायत। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला के अमल दरामद पर गौर करेगी। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर कमीशन ने कहा कि जिसको नोटिस भेजा था उसको बुलाएं। जेल हुकाम ने क्यों जवाब नहीं दिया, पूछा जाए। कुछ नहीं होता तो फिर हम समाअत के लिए जेल चले जाते हैं। फवाद चौधरी बोले, आप क्यों वहाँ जाएंगे, उनको यहाँ बुलाएं। पंजाब के होम सेक्रेटरी सुप्रिटेंडेंट जेल को बुलाएं। बानी PTI को बुलाने की धमकी लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आइनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ करनी है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार। नंबर्स पूरे होंगे तो ही आइनी तरमीम होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, चाहते हैं कि तमाम जमातों के इत्तेफाक से आइनी तरमीम की जाए। PTI दौर में बंदूक के जोर पर हुकूमत की गई। पार्लियामेंट में अरकान पूरे हुए बगैर कानून साजी की गई। मुजव्वज़ा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तरमीम का मुसव्वदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए जमहूरियत पर हमलावर है। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसव्वदा अपने MNAs को भी नहीं दिखाया गया। MNAs के इसरार पर उन्हें डरा धमका कर कहा कि आपका काम सिर्फ वोट करना है। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब। फरीकैन को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस का बाहमी तरक्की और तवानाई में मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। दोनों ममालिक वफूद के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन पर मुज़ाकरात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शोबे तवानाई में रूस और पाकिस्तान की शराकत दारी अहम है। अवैस लगारी ने कहा कि ये दौरा पाक रूस शराकत दारी को फ़रोग़ देगा। रूसी वफ़द इस्लामाबाद की खूबसूरती से मुतासिर। रूसी डेप्यूटी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मोनूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाक अमरीका ताल्लुकात को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। वाशिंगटन में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सदर बाइडन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। इसराइल का लेबनान पर दूसरा साइबर हमला। लेबनान में पेजेस के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, रेडियो डिवाइसेस और सोलर पैनल्स धमाकों से फट गए। बैरूत और ताहिर
समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, 20 अफराद शहीद और 450 से ज्यादा जख्मी। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, अस्पताल जख्मियों से भर गए। सबसे ज्यादा धमाके दारुल हुकूमत बैरूत में हुए। लेबनान में धमाकों में इस्तेमाल किए गए पेजर्स इसराइल ने तैयार किए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद एजेंट्स ने पेजर्स की तैयारी के लिए हंगरी में BAC कंपनी कायम की। पेजर्स की बैटरियों में PETN धमाका खेज मवाद रखा गया। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने अरकान को मोबाइल फोन्स के खतरात से आगाह कर दिया है। हालिया धमाकों के बाद वाज़ेह हो गया है कि पेजर्स भी काबिल एतबार नहीं रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। इसराइल के लिए गैर मुतज़लज़ल अमरीकी हिमायत का यादा। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका इलाकाई मुखालिफिन को रोकने के लिए पुरअज़्म है और खित्ते में कशीदगी में कमी और इसराइल लेबनान सरहद पर तनाज़े के पायदार सिफारती हल चाहता है। आलमी बरादरी इसराइली दहशतगर्दी का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पसंद की शादी पर भाई की फायरिंग, बहन और बहनोई को मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद में ज्यादती तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में कमी लाने का फैसला। स्टेशनरी के इस्तेमाल में कमी के लिए कागज़ और नोटशीट का दोनों अतराफ का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। स्टेशनरी समेत दीगर आइटम्स में 50% कटौती होगी। टेलीफोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में भी कमी लाई जाएगी। अवामी पैसे की बचत को यकीनी बनाने के लिए सर्कुलर जारी। रावलपिंडी में एक माह के दौरान डेंगू से 4 अमवात। CEO हेल्थ ने अमवात की तस्दीक कर दी। कहा शहरी बुखार की अलामत पर फौरी टेस्ट कराएं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम डेंगू से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस धमा, सईदा, चक, जलालदीन से रिपोर्ट हुए। कोयटा में 24 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक वसाल कोयटा से पोलियो के 2 और बलोचिस्तान भर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मॉन्की पॉक्स की अलामात। कराची एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मॉन्की पॉक्स की अलामात सामने आई। मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 762 से कराची पहुंचा था। मुतासरा मुसाफिर हुकूमत सिंध के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर की उम्र 26 साल, ताल्लुक एबटाबाद से है। गजा में सहूनी बमबारी से 24 घंटों में 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा खान यूनिस जैतून मोहल्ला में सहूनी जारियत का निशाना बने। गजा सिटी में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में सिविल डिफेंस रज़ाकार और अहलिया शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। ICC के वफ़द का कराची में SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की वफ़द से मुलाकात। DIG सिक्योरिटी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का मयार बरकरार रखने की हिदायत। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट्स के लिए महफूज मुल्क है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम का सिक्का जारी करने का ऐलान। CR7 नंबर से मशहूर होने की वजह से रोनाल्डो के नाम का सिक्का 7 यूरो का होगा। सिक्के के इजरा का मकसद पुर्तगाल के बायानास फुटबॉलर को उनकी शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करना है।